कल तक हमने इस विषय को डिस्कस किया था कि लास्ट सिद्धांत पक्ष से ये बात कही गई कि ब्रह्म के अंदर हमें अप्राकृत धर्मों का निषेध और प्राकृत धर्मों का निषेध और अप्राकृत धर्मों का स्वीकार, इस प्रकार से हमें संगति करनी चाहिए। अब इस विषय में जो लालू भट्ट जी हैं वो निर्णय दे रहे हैं। सिद्धांते तु प्राकृत धर्माभावस्य मिथ्यात्वांगीकारे न किंचित बाधकम। सिद्धांत पक्ष में जो प्राकृत धर्मों का अभाव है उसके मिथ्यात्व का अंगीकार करने में हमें कोई समस्या नहीं है। न च प्राकृत धर्माणाम अप्राप्ततया तन्निषेधो अनुपपन्नो। पर अगर कोई ये कहे कि प्राकृत धर्मों का होना ब्रह्म में कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो अगर प्राकृत धर्म ब्रह्म में हो ही नहीं सकते तो प्राकृत धर्म को प्राकृत धर्म ब्रह्म में नहीं है ऐसा कहने का भी क्या मतलब बनता है, उसका भी कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। लोक प्रतीतत्वेन प्राप्तत्वात्। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि क्योंकि ये बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि प्राकृत धर्म ब्रह्म के अंदर होते ही नहीं है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि प्राकृत धर्म ब्रह्म में नहीं होते, परंतु लोक में उसकी प्राकृत धर्मों की जो है वो प्रतीति हमें होती है। तो लोक में यदि वो प्राकृत धर्म हमें दिखते हैं तो हमें कभी ये लगे कि क्या ये धर्म ब्रह्म में भी होते हैं, तो उसका निषेध करने के लिए ये कहना पड़ता है कि नहीं, ये धर्म लोक में होते हैं पर ब्रह्म में ये धर्म इस प्रकार के नहीं होते हैं। असन्नेव स भवति इत्यादि श्रुतौ लोक प्रतीतस्य एव ब्रह्म असत्व वेदनस्य निंदा मुखेन निषेधात्। उसके लिए यहाँ उदाहरण दे रहे कि लोक में जो प्रतीति होती है और ऐसे संभावित जो प्राकृत धर्म है उन्हीं का ब्रह्म में हम निषेध करना चाहते हैं। श्रुति भी जब असन्नेव स भवति मतलब कि वो असत है जो ब्रह्म को असत समझता है, ऐसा जब श्रुति कहती है तो निंदा के मुख से यही बात कहना चाहती है कि लोक प्रतीत जो ब्रह्म का असत्यपना है, कोई यदि ब्रह्म को असत्य कहता है तो उसका निषेध है, ऐसा श्रुति को कहना पड़ता है। क्योंकि वस्तुतः तो ब्रह्म में असत्यत्व होता ही नहीं है, ब्रह्म सत्य ही होता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो ब्रह्म को भी असत्य कह देते हैं, इसलिए ऐसी बातें कहनी पड़ती है। अतएव आनंदो अजरा अमृतः अनाम गोत्रम अजरम अभयम अमृतम इत्यादि श्रुतौ लोक प्रतीतस्यैव जरादेह ब्रह्मणि निषेधो न तो श्रुत्यंतर प्राप्तस्य। इसीलिए श्रुतियां जब ये कहती हैं कि ब्रह्म अजर होता है, ब्रह्म अमर होता है, ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, ब्रह्म का कोई गोत्र नहीं होता, या ब्रह्म आनंद रूप होता है, ब्रह्म अजन्मा होता है, अमृत रूप होता है, ऐसा जब सब श्रुतियां कहती हैं तो लोक की जो प्रतीति है जरा आदि की, जरा मतलब मर जाना, बड़े होना, अपने शरीर का खराब होना, ये सारे जो लोक प्रतीत धर्म हैं उन्हीं का ब्रह्म में निषेध करना चाहती हैं। क्योंकि ऐसी तो कोई श्रुति होती ही नहीं है जो कभी ब्रह्म को जन्मशील कहे, या जो श्रुति कभी ब्रह्म को किसी दूसरे प्राकृत धर्मों वाला डिस्क्राइब करे। नहीं कापि श्रुति ही ब्रह्मणि जरादि विधत्ते। क्योंकि कोई भी जो श्रुति है वो ब्रह्म के अंदर जरा आदि जो लौकिक धर्म है उनका निरूपण तो करती ही नहीं है, तो श्रुतियों को निषेध करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो इसलिए ये जवाब दे रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं जो ब्रह्म के अंदर इन धर्मों को सोचने लगते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के विचारों को रोकने के लिए श्रुतियों में ये निषेध किया जाता है। वस्तुतः श्रुतियों में कभी भी ब्रह्म के अंदर प्राकृत धर्मों का विधान किया जाता नहीं है। अतः श्रुत्यंतर अप्राप्तस्य लोक प्रतीतस्यैव प्राकृत धर्म संगस्य सर्वत्र निषेधो ज्ञेयः। इसलिए किसी भी श्रुति में प्राप्त न होते हुए भी लोक के अंदर ब्रह्म के अंतर्गत जो प्राकृत धर्मों की प्रतीति बोली जाती है उन्हीं का निषेध करने में श्रुतियों का तात्पर्य होता है। लोक प्रतीत्या प्राप्तत्वेन निषेधस्य सुवचत्वात्।
तो लोक की प्रतीति में ऐसे धर्म होते हैं। हम अपने आप को बूढ़ा होता देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, पैदा होते हुए देखते हैं। तो हम अपने अंदर जब इन धर्मों को देखते हैं तो हमें ब्रह्म के विषय में भी ये विचार आता है कि क्या ब्रह्म भी उत्पन्न होते हैं, क्या ब्रह्म भी वृद्ध होते हैं, या कभी क्या ब्रह्म का भी नाश होता है। तो ऐसे सब विचार अपने धर्मों को देखकर या लोक में हर किसी को ऐसा देखकर हमारे मन में ब्रह्म के विषय में भी आ जाते हैं। इसलिए उनका निषेध श्रुतियां करती हैं। कोई श्रुति ब्रह्म के अंदर ऐसे धर्मों को बताती नहीं है। इसलिए ये निषेध जो है वो असंगत है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लोक की प्रतीति है, लोग ऐसा समझते हैं। तो लोगों की क्लैरिटी के लिए ही श्रुतियां निषेध करती हैं। बाकी वस्तुतः ब्रह्म के अंदर प्राकृत धर्मों की कोई संभावना होती ही नहीं है कि जिनका निषेध करने की जरूरत पड़े। हाँ बोलो भानुबेन। कुछ कहना है? जी 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 जी। हाँ, हाँ यहाँ लोक में जो धर्म है वो तो है ना, उनकी तो प्रतीति नहीं है ना, ब्रह्म में नहीं है लौकिक धर्म, पर लोक में तो आएगा ना लौकिक धर्म। तो यहाँ प्रतीति नहीं है, ये लौकिक धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। नहीं नहीं, ब्रह्म यहाँ ये ब्रह्म कहना चाह रहे हैं, नहीं, यहाँ समस्या ये खड़ी हुई कि ब्रह्म के बारे में लौकिक धर्मों का हमने ये अर्थ किया कि श्रुतियां जब ब्रह्म के अंदर धर्मों का निषेध करती हैं तो हमें वस्तुतः ब्रह्म के धर्म का निषेध कर रही हैं ऐसा नहीं समझ के ब्रह्म के अंदर प्राकृत धर्मों का निषेध कर रही है ऐसा समझना चाहिए। तो पूर्व पक्षी यहाँ ये कह रहा है कि ब्रह्म के अंदर जब कोई लौकिक धर्मों के होने की संभावना होती ही नहीं है तो श्रुतियों को उनका निषेध करने की जरूरत ही क्या पड़ी। तो उसका उत्तर ये है कि ब्रह्म के अंदर ऐसे धर्म नहीं होते हैं, परंतु लोग अपने आसपास जब इन धर्मों को देखते हैं तब लोगों के मन में ब्रह्म के अंतर्गत इन धर्मों को सोचने का विचार आता है। हम जैसा अपने आप को देखते हैं ऐसा ही हमें ब्रह्म के लिए भी समझ में आता है। इसलिए श्रुतियों को ये कहना पड़ता है कि तुम ऐसे हो परंतु ब्रह्म ऐसे नहीं होते हैं। जी जी, आई समझ, हाँ गड़बड़ हो गई थोड़ी। हाँ, इसलिए श्रुतियां जब उन प्राकृत धर्मों का निषेध करती हैं तब उसे असंगत नहीं कहना चाहिए, ऐसा तात्पर्य। वो ब्रह्म में नहीं है, अपने में तो है नहीं, लोक में तो है ना, वो प्रतीति नहीं है। तो मैं ऐसा पूछ रही हूँ कि लौकिक धर्म अपने में है, अपने में प्रतीति मात्र नहीं है वो आप सोच सकेंगे ऐसे? नहीं नहीं, उसकी ब्रह्म के अंदर प्रतीति भी नहीं होती है, ब्रह्म के अंदर कभी भी जन्म मृत्यु की प्रतीति नहीं होती है, पर हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि हम ऐसे होते हैं तो ब्रह्म का भी ऐसा होना चाहिए, या ब्रह्म में भी कहीं ये होता होगा। बस इस प्रश्न को तोड़ने के लिए ही श्रुतियां निषेध करती हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम राजा। ये प्रश्न उपस्थित इस पॉइंट पर हुआ हमारे अर्थ के ऊपर, जब हम ये कहते हैं कि श्रुतियां प्राकृत धर्मों का निषेध करती हैं तो प्रश्न आएगा कि ब्रह्म में जब प्राकृत धर्म होते ही नहीं है तो उनका निषेध बोलने का भी मतलब क्या है। तो सेंसलेस बात तो कभी श्रुति करेगी नहीं, तो श्रुतियां क्यों ऐसी बात कहती हैं, इसलिए ये प्रश्न खड़ा हुआ। जी जी जी, हाँ हाँ हितन भाई। हाँ राजा, यहाँ सिद्धांते तो प्राकृत धर्म अभाव से कभी मिथ्यात्व अंगीकार न बाधकम, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सिद्धांत में जो प्राकृत धर्म का अभाव बताया तो वो ठीक, पर फिर मिथ्यात्व का जो अंगीकार करेंगे तो बाधक ही हो जाएगा ना। नहीं नहीं, प्राकृत धर्मों के अभाव को मिथ्या मानने में हमें कोई समस्या नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, हुआ प्राकृत धर्मा भावस्य मिथ्यात्वांगीकारे न किंचित बाधकम। प्राकृत धर्म अभावस्य, तो प्राकृत धर्म के अभाव को मिथ्या के रूप में अंगीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा अभाव को मिथ्या कहा जा रहा है। प्राकृत धर्म का अभाव हो गया तो इन अतद व्यावर्तन ऐसा होगा ना कि अप्राकृत धर्म है,
तो फिर मिथ्यात्व की, मेरा कंफ्यूजन इसलिए है राजा कि तो फिर मिथ्यात्व का अंगीकार की बात कहाँ आई जब सिद्धांत हेतु प्राकृत धर्म अभावास्य, तो अतद व्यावर्तन में अप्राकृत धर्म की स्वीकृति। मैंने जो जितने भी प्राकृत धर्म हैं उनका अभाव कहाँ? ब्रह्म में। उनका अभाव ब्रह्म में होता है। अब यदि वो ब्रह्म के अंदर उन धर्मों का अभाव है तो वो प्राकृत धर्म मिथ्या है, ऐसा मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा जी राजा। ओके। हाँ। जी राजा। हाँ भार्गव। हाँ प्रणाम राजा। राजा इसमें जस्ट एक जो हमने पहले एग्जांपल देखा था वो फिट करने की ट्राई कर रहा हूँ कि ब्रह्म में स्थूलत्व का धर्म नहीं है, तो हम ऐसे कहेंगे कि ब्रह्म में प्राकृत स्थूलत्व का धर्म नहीं है मगर अप्राकृत स्थूलत्व का गुण है। और वैसे अगर कहेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा? ऐसे स्थूलता का मतलब होता है ठोस होना। तो ब्रह्म यदि साकार बन जाते हैं और तब वो स्थूल रूप से दर्शनीय होते हैं, इंद्रिय गम्य होते हैं, तो अप्राकृत आकार को धारण करते हुए ब्रह्म की स्थूलता यदि प्रकट होती हो तो उसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके। हाँ। तो इसका ये मीनिंग होगा कि जब ब्रह्म या कोई भी अवतार ग्रहण करते हैं तब जो गुण दिखाई जाते हैं उनमें वो प्राकृत नहीं है, वो दिव्य ही है, वो अप्राकृति है। मगर हम जब उसको देखते हैं तब हमको ऐसे लगता है कि उनके सिर्फ 4 ही हाथ है या फिर वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, मगर उनके जो भी गुण है वो सभी कुछ दिव्य है और अप्राकृत है, और वही श्रुति हमको बताना चाहती है ऐसे। जी राजा। हाँ, ऐसा ही समझ। हाँ ठीक है। ननु तदेजति तन्नैजति इति श्रुति विमर्शे एजन तद अभावयोः मूर्ति भेदेन व्यवस्था इति विद्वन् मंडने निरूपितम प्रभुचरणैः। अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि तदेजति तन्नैजति, ये जो श्रुति वचन है जहाँ ये कहा जा रहा है कि ब्रह्म क्रिया करता भी है और ब्रह्म किसी प्रकार की क्रिया नहीं भी करता, ये जब श्रुति का हम विचार करते हैं तो श्री गोसाई जी ने जो विद्वन् मंडन के अंदर आज्ञा दी है कि जहाँ ये कहा जाता है कि भगवान के अंदर एक प्रकार की क्रिया और क्रिया का अभाव, ये दोनों ही भगवान के अलग अलग स्वरूप में हमें देखने मिलते हैं, तो ये जो वचन है यहाँ हमें ये शंका उपस्थित होती है। तथा सति यद रूपे एजना भावः तस्य ब्रह्मत्वं न स्यात् एकस्य श्रुत्युक्तै जनस्य अभावे निखिल श्रौत धर्मावत्वाभावात् इति चेत् सत्यम। तो अब यहाँ जो गोसाई जी हैं वो विद्वन् मंडन में ये आज्ञा कर रहे हैं कि कंपन की क्रिया और कंपन की क्रिया का अभाव, ये दोनों भगवान के अलग अलग प्रकार के स्वरूप होते हैं। तो अब जिस रूप में एजन मतलब कंपन की क्रिया का अभाव है, उस रूप को क्या हम ब्रह्म नहीं कहेंगे? क्योंकि जब श्रुतियां कंपन की क्रिया का अभाव वहां बता रही है तो वहां भी जितने भी श्रुत्युक्त धर्म है उनका भी अभाव हमें कहना पड़ेगा। ऐसा हमें मानना पड़ेगा कि कंपन की क्रिया यदि अब्रह्मिक है तो हर प्रकार की क्रिया में अब्रह्मता हमें सोचनी पड़ेगी। इह एजना भावस्य एजन तिरोभाव रूपत्वं न तो प्रतियोग्य सत्ता रूपता इति एजनस्यापि तत्र सत्वात् न पूर्वोक्त दोष अभावास्तु अस्मन्मते तिरोभावातिरिक्ताः न भवन्ति इति द्वितीय स्कंद सुबोधिन्याम उक्तत्वात्। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हाँ, ये सवाल हमें हो सकता है
परंतु हमें यहाँ ये बात समझनी चाहिए कि कंपन की जो क्रिया है उसका तिरोभाव बोला जा रहा है, उसका सर्वथा अभाव नहीं बोला जा रहा। और सुबोधिनी जो भागवत का द्वितीय स्कंद है, वहां सुबोधिनी में महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि जहां जहां भी श्रुतियों में अभाव अगर बोला भी गया हो, ब्रह्म के अंदर किसी धर्म का न होना ऐसा कहा भी गया हो, तो अभाव शब्द का हर स्थान पर अर्थ हम तो तिरोधान के ही अर्थ में लेंगे। नैयायिकों के द्वारा बताए गए अभाव के अर्थ में हम अभाव शब्द के कंसेप्ट का ही स्वीकार नहीं करते हैं। तो श्रुतियों में भी अगर कहीं अभाव बताया गया है तो उसे हमें तिरोधान के अर्थ में समझ लेना चाहिए। न च एवं प्रातीतिक प्राकृत धर्माभावस्यापि तिरोभाव रूपत्वात् प्रातीतिक प्राकृत धर्म सत्तापि ब्रह्मणि स्वीकार्या। तो अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि अगर हम ऐसा कहेंगे तो सिद्धांत में एक समस्या आएगी। वो ये समस्या आएगी कि प्रातीतिक प्राकृत धर्माभावस्यापि तिरोभाव रूपत्वात्, कि जहाँ लोक प्रतीति से सिद्ध मतलब लौकिक धर्मों का अभाव हमें दिखाई दे रहा है, वहां भी हम तो तिरोभाव ही कहेंगे। तो अब ब्रह्म में लौकिक धर्मों का आप अभाव कहना चाहोगे या लौकिक धर्मों का तिरोभाव कहना चाहोगे? मतलब हर स्थान पर यदि अभाव शब्द का अर्थ हम तिरोधान ही लेंगे, तो जब श्री गोसाई जी मानो सर्वोत्तम स्तोत्र के मंगलाचरण में प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, वहां यदि प्राकृत धर्मों का ब्रह्म अनाश्रय होते हैं ऐसा यदि कहते हैं, तो क्या प्राकृत धर्मों का अभाव का अर्थ हम प्राकृत धर्मों का तिरोधान ही कहेंगे? तब उसका अर्थ ये हुआ कि प्राकृत धर्म वस्तुतः ब्रह्म में होते हैं पर तिरोहित होते हैं, ऐसा उसका अर्थ निकलेगा। हाँ, तो धर्म सत्ता पे ब्रह्मणी स्वीकार्या, इसलिए हमें उन प्राकृत धर्मों की भी सत्ता ब्रह्म के अंदर फिर स्वीकारनी पड़ेगी, क्योंकि तिरोधान का मतलब तो यही होता है कि छुपा हुआ होना। प्राकृत धर्माणाम मिथ्यात्वेन तद अभावस्यापि मिथ्यात्वम न तो तिरोभाव रूपत्वम इति सिद्धांतात्। तो अब यहाँ उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राकृत जितने भी धर्म होते हैं वो अपने स्वरूप से ही मिथ्या होते हैं। हमारे अंदर जितने भी प्राकृत धर्म प्रकट होते हैं वो तो सब मायिक होते हैं, अविद्यक होते हैं। और जो अविद्या हमारे अंदर होती है, जो अध्यास हमारे अंदर होते हैं शरीर को लेकर, इंद्रियों को लेकर, उन अध्यासों के कारण ही हमारे अंदर वो सारे प्राकृत धर्म प्रकट होते हैं, या आनंद धर्म के तिरोधान के कारण ही हमारे अंदर वो प्राकृत धर्म प्रकट होते हैं। तो वस्तुतः सभी प्राकृत धर्म जब स्वरूपतः मिथ्या होते हैं तो उनका अभाव भी मिथ्या होता है। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे वंध्या सुत, तो जो स्त्री को संतान पैदा ही नहीं हो सकता उसका संतान हो ही कैसे सकता है? तो वंध्यासुत अपने आप में ही जैसे एक मिथ्या कंसेप्ट है, उसी तरह हमें सभी प्राकृत धर्मों को ही जब हम मिथ्या कहते हैं तब फिर ब्रह्म के अंदर उनके तिरोधान होता है ऐसा हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो वस्तुतः तत्वतः वो वस्तु मिथ्या होती है। इसलिए प्राकृत धर्माभाव, प्राकृत धर्मों के अभाव की तिरोधान रूपता हम नहीं कहते हैं। पूछना है इतने में कुछ? आई होप कि जो पूछा प्रश्न उपस्थित हुआ था वो समझ में आया होगा। राजा, ये प्राकृत धर्म मिथ्या नहीं है, सॉरी प्राकृत धर्म मिथ्या है, ये जो बात कही वो थोड़ी समझ में नहीं आती है। क्योंकि अगर प्राकृत मीन्स के जो माया जन्य है, राइट, जिसमें सत्व रज तम ये सब चीजें हैं, वो अगर मिथ्या हम उसको बोल देंगे तो फिर जितना भी माया जन्य है वो सभी कुछ मिथ्या हो जाएगा, राइट। तो फिर जगत में भी जितने गुण दिख रहे हैं हमको, जो भी स्थूलता दिख रही है, जितनी भी सूक्ष्मता दिख रही है, वो सभी भी मिथ्या हो जाएगी। ये प्राकृत धर्मों की श्रमिष्टि मिथ्या होती है, प्राकृत धर्म मिथ्या नहीं होते हैं। सात्विक, राजस और तामस ये गुण मिथ्या नहीं होते। सात्विक, राजस और तामस गुणों की जो मिश्र दशा होती है वो मिथ्या होती है।
मिथ्या मीन्स ये जो उसको हम कैसे मिथ्या कहेंगे, क्योंकि वो जो दशा है लाइक जैसे भगवान कहते फॉर हैं। एग्जाम्पल, मेरा मेरा मैत्री होना सत्य है या मिथ्या है? वो सत्य है, क्योंकि वो वो ये देश और काल में परिचिन है, मगर वो है सत्य है। वो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, मिथ्या ही है, क्योंकि ये तो देहाध्यास है। अगर ये सत्य है तो देहाध्यास की निवृत्ति की कोई अपेक्षा है फिर? फिर उसको मिथ्या भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस जो असत है वो मिथ्या है, राइट। और नहीं, असत क्योंकि और उसका मिथ्या जो ये दोनों भाव अलग ही अलग चीजें होती हैं। नहीं, असत और मिथ्या ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। सत, असत, सदसत और मिथ्या, 4 प्रकार की सत्ता होती है। सत का मतलब होता है भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में जिसकी स्थिति रहती हो। असत का मतलब है कि जो वस्तु एग्जिस्ट ही ना करती हो। मिथ्या का मतलब होता है एग्जिस्ट नहीं करती परंतु उसकी हमें केवल प्रतीति होती है, जैसे मिराज, मृगजल, वो नहीं है पर हमें दिखता है। बस उसी तरह मैं मैत्री नहीं हूं पर मैं अपने आप को मैत्री समझती हूं, तो ये मिथ्या है, देहाध्यास है। अध्यास शब्द का मतलब भी भ्रांति होती है ना, तो वो भ्रांति है, इसीलिए वो मिथ्या है। जी राज, थोड़ा डिफिकल्ट है ये समझना, मगर हाँ। नहीं, अध्यास को अगर आप समझते हो तो अध्यास शब्द का ही अर्थ होता है भ्रम होना, भ्रांति होना, जो नहीं है ऐसा हमें प्रतीत होना। तो मैं आत्मा हूं, शरीर होना ये मेरा स्वरूप नहीं है, इंद्रियवान होना ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो अगर ये मेरा स्वरूप नहीं है तब फिर जो मैं हूं वो मैं आत्मा हूं, तो मेरा आत्मा होना सत्य है। देहादि युक्त मेरी जो अहंता है वो तो मिथ्या ही होती है ना, इसी को तो हम संसार कहते हैं। जगत सत्य होता है, संसार मिथ्या होता है। जी राज, तो मगर पृथ्वी, जब जल, हम तेज, वायु, आकाश सत्य होते हैं, परंतु उन्हें मैं जब मैत्री नाम देने लग जाती हूँ तब वो मिथ्या बन जाती है, ये आइडेंटिटी मिथ्या बन जाती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश मिथ्या नहीं होते हैं। ओके, हम्म। हाँ अब समझ जो में आया। मीन्स जो राजा देहाध्यास है वो मिथ्या है। मीन्स हाँ, मैं आत्मा हूँ, मगर मैं अपनी कोई आइडेंटिटी अपने बॉडी से करता हूँ, तो दैट इज देहाध्यास, और वो गलत है। मीन्स वो जो देहाध्यास है वो गलत है। इवन जो मेरा नाम है वो भी गलत नहीं है, मेरा बॉडी भी सत्य है, मगर जो जो लिंक हमने बनाई है आत्मा और देह के बीच में, वो एग्जैक्टली, सभी लिंक बस, मिथ्या है। हाँ, जी राज, एग्जैक्टली, उन्हें ही यहाँ प्राकृत धर्म कहा जा रहा है। जी राज। राजा राजा असद और सत की कोई हाँ, जो ने जो 4 बात हुई ने, असद सद, फिर मिथ्या और सद असद, ऐसे 4 हाँ, आपने कहा ने, तो सद इनकी व्याख्या लिखेंगे हम। तो असद की व्याख्या क्या हुई? असत्य की व्याख्या हुई कि जैसे सींगों वाला खरगोश, जिसके होने की कोई संभावना ही ना हो, उसे असत कहा जाता है। और सद? सत का मतलब है कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही काल में जिसका नाश पॉसिबल ना हो वो सत कहा जाता है, सर्वदा त्रैकालिक स्थिति। और सदसद? सदसत का मतलब है कि जो अपने अंदर दोनों ही प्रकार की भ्रांतियों को, दोनों ही प्रकार की स्थितियों को एक साथ प्रोड्यूस करता रहे, जैसे स्वप्न। जी। तो स्वप्न में मैंने जो देखा वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैरेक्टर सही हो सकते हैं, मतलब मैंने मानो आपको सपने में देखा,
तो आप सत्य हो पर आपके साथ जो घटना मैंने देखी वो असत्य है, ऐसे। जी हाँ। हाँ राजा प्रणाम। ठीक है। तो यहाँ ये प्रश्न उपस्थित किया गया कि यदि हम अभाव का अर्थ हमेशा तिरोधान ही लेते हैं, तब फिर ब्रह्म के अंदर जो प्राकृत धर्मों का अभाव है, क्या हमें उसे तिरोधान के अर्थ में समझना चाहिए? तो उस विषय में सिद्धांत पक्ष से हमने ये उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि प्राकृत धर्म तो अपने आप में मिथ्या होते हैं, और जब वो अपने आप में मिथ्या होते हैं तो ब्रह्म के अंदर उनका जो अभाव कहा जाता है वो हम तिरोधानात्मक नहीं लेंगे, परंतु वस्तुतः अभावात्मक ही लेंगे, ऐसा उसका अर्थ समझना चाहिए। ये विषय आगे चलेगा, थोड़ा लंबा है, तो इसे हम कल करते हैं, आज यहाँ रखते हैं।